सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक और बार धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। हमारी सामर्थ नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, हमारे कोई धर्म के काम नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। हम तो सुबह जब आँख खोलते हैं और जब तक सो नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुराई से घिरे रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर ताका उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। धन्यवाद करते हैं इतने प्रेमी पिता के लिए, जिसने पहले होकर हमसे प्रेम किया और जब मैं पाप ही में था उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, जिसका जन्मदिन हम अगले महीने मनाने जा रहे हैं। वो कोई जलसा नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक थैंक्स गिविंग है पिता को, जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उसकी महिमा और आदर सदैव हमारे बीच में होता रहे। प्रेज लॉर्ड। हम आज वचन में से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 से 7 तक। क्यों तो उसकी कृपा और क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तो जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन खराब और खाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। 7 जो सुधर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता स्थिर रहकर महिमा और आधार क्या है? आदर की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है और अपनी वाणी पिता परमेश्वर तू हमें सुनाना चाहता है। उसके लिए तू पिता परमेश्वर हमारे कानों को खोल, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वह नाश न हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए जितने यहाँ पे प्रभु इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुना है, तेरी इन्विटेशन को स्वीकार किया है और पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि प्रभु तू उन्हें धन्य करे, आशीषित करे, अनुग्रहित करे, अपने वचन में अपने विश्वास में बढ़ाए और उनकी तैयारी में प्रभु सहयोग करे, जो पिता परमेश्वर अनंत के लिए है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य दे के यहाँ खड़ा किया है ताकि पिता परमेश्वर मैं प्रभु तेरे दिए हुए चारे में से तेरी भेड़ों को चरा सकूं। प्रभु मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई मुझ में शिक्षा नहीं पिता परमेश्वर, कोई बल नहीं, बुद्धि नहीं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा प्रभु मुझ में भी है और पिता परमेश्वर उसके द्वारा पिता परमेश्वर जब मेरे होठ खुलते हैं तो तेरी वाणी हम सब सुनने पाते हैं। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री संत पौलुस द्वारा रोमी कलीसिया को लिखी गई। यहाँ पे जब हम पहले अध्याय से ही पढ़ते हैं तो संत पौलुस जो है हमें ये बता रहा है कि मनुष्य उस सच्चे जीवित वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूलकर अन्य अन्य रीतियों से अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहा है। और जब दूसरे अध्याय में हम आए, हमने यहाँ 2 के 4 से पढ़ा
यहाँ पे क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? एक सवाल है मुझसे और आपसे, जिन्होंने, जैसा हम पहले अध्याय की 21 आयत से पढ़ते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। ये उन सभी से ये सवाल है, मुझसे भी है, आप लोगों से भी है, कि जो परमेश्वर को जिन्होंने जाना तो, लेकिन उसके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद उसको ना दिया। हम अपने ही सहूलियत को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने ही युक्ति योजना इच्छा को हम ज्यादा महत्व देते हैं। समय है तो आएंगे कलीसिया में, नहीं तो दुनिया के काम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जगह समय से पहुंचेंगे, अपनी ड्यूटी पे, बस पकड़ने, मूवी देखने जा रहे हैं, वहां भी समय से पहले पहुंचेंगे। किसी से अपॉइंटमेंट है बड़े ऑफिसर से, समय से पहले पहुंचेंगे। लेकिन जब राजाओं के राजा से अपॉइंटमेंट है तो हम उसकी बढ़ाई और उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। वो हमारे लिए फालतू चीज है। जब हमें मौका मिलेगा, जब हमें सहूलियत होगी, उसके हिसाब से ही हम जो है कलीसिया में जाएंगे, उसके हिसाब से ही हम जो है कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, उसके हिसाब से ही हम जो है फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे। कलीसिया में आ जाते हैं थोड़े अधिक लोग, बहुत कम उनमें से चुने हुए हैं जो परमेश्वर के भय में आते हैं, उसको बड़ाई और उसका धन्यवाद करने आते हैं। बाकी सब पास्टर को दिखाने कि पास्टर कहीं टोक ना दे, चर्च क्यों नहीं आते हो, पास्टर के भय से आते हैं। हाँ, जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं वो निश्चय जो है वो परमेश्वर की बड़ाई और उसको धन्यवाद देने आते हैं। और जो चुने हुए हैं वो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में आते हैं। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हर सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे को प्रेयर होती है चर्च में, लोग कितने होते हैं? 7-8 लोग बस। कितनी बड़ाई और कितना धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। घर पास में ही है, बगल में ही है घर, वहां से निकल के कलीसिया के भवन तक नहीं आना चाहते हैं क्योंकि बाकी काम हमारे को ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मेरे से और आपसे परमेश्वर का वचन इसीलिए ये सवाल कर रहा है, जैसा अभी हमने 2:4 में पढ़ा, उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या मैं उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता हूं? जांचना है मुझे आज अपने आप को। बहुत गंभीर सवाल जो है प्रभु मुझसे और आपसे कर रहा है। उसकी कृपा है, उसकी सहनशीलता है और उसका धीरज रूपी धन। वो धीरज धरे हुए है मेरे लिए और आपके लिए, नहीं तो कभी के हम नष्ट हो गए होते और उस स्थान पे पहुंचाए जाते जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। ये ग्रेस पीरियड है, ये अंत का समय चल रहा है। जो कुछ वचन में लिखा है वो
पूरा हो रहा है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो रहा है। और अब तो साइंटिस्ट लोग भी इस बात को मानने लगे हैं। जितने इतिहास के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो भी इस बात पर गवाही देने लगे हैं। और जितने भूगोलिक शास्त्री हैं, वो भी इस बात पे छाप देने लगे हैं कि उस भूगोलिक हिस्से में जो घटना घटी वो सत्य है। हालेलुया। लेकिन हम लोग अभी भी उसकी पढ़ाई और उसके धन्यवाद करने के लिए उसकी संगति में आने को तुच्छ जानते हैं। उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हैं। आगे एक और सवाल, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मैं नष्ट नहीं हुआ हूं अभी तक। मेरे को प्रभु ने अभी भी समय दे रखा है कि मैं मन को फिराऊं, हृदय परिवर्तन करूं, नई सृष्टि बनूं। आज इस पृथ्वी पे हूं मैं, कल की हाजिरी इस पृथ्वी पे मेरी लगेगी नहीं लगेगी कोई नहीं जानता परमेश्वर को छोड़। तो क्यों ना आज मैं मन फिराऊं, क्यों ना आज मैं जो है प्रभु को महिमा दूं, धन्यवाद दूं और उसके नाम को आदर दूं। क्यों नहीं समझता मैं इस बात को कि उसकी कृपा मुझे मन फिराव को सिखाती है। उसकी कृपा को देख मुझे मन फिराव की ओर ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य मन परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो, प्रत्येक मनुष्य नई सृष्टि बने और उस नई जगह पे जो मैं उसके लिए तैयार करता हूं वहां पे पहुंचने पाए। लेकिन हमें तो अपनी युक्ति, अपनी योजना, अपनी इच्छा से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या हमको बताना चाह रहा है, क्या चेतावनी देना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। क्या यही नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, आज हमने अपने हृदय को कठोर कर रखा है। हमारा मन हठीला है, हट किए हुए है, जिद पकड़े हुए है कि हम तो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे ही नहीं। तू अपनी कठोर और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, उसका क्रोध का दिन जब अंतिम न्याय सब मनुष्यों के लिए होगा। ये वचन हमें बताता है। जो धर्मी है अनंत जीवन और जो अधर्मी है अनंत मृत्यु को पहुंचाए जाएंगे, उस स्थान में पहुंचाए जाएंगे जहां आग, दांतों का पीसना और रोना है। उस क्रोध के दिन को अगर हम नहीं समझते हैं
उस पे नहीं ध्यान देते हैं और अपने दुनियादारी में ही लगे रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत वेदना, बहुत दर्द की बात है, क्योंकि हमने अपने हृदय कठोर और अपने मन को हठीला बना रखा है। बार बार जगह जगह पास्टर्स, प्रचारक, सेवक, दास प्रचार करते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर को आदर दो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन हमने तो अपने हृदय को कठोर और मन को हठीला कर रखा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो क्रोध का दिन एक दिन अचानक हमारे ऊपर आ पड़ेगा, चोर की नाई। कोई नहीं जानता चोर कब आता है। अगर घर के स्वामी को मालूम होता तो वो पहले ही तैयारी करके रखता, लेकिन हमें तो तैयारी करने के लिए बार बार मौका दे रहा है परमेश्वर। अपनी कृपा, अपनी सहनशीलता और अपने धीरज रूपी धन की वजह से हमें बार बार मौका मिल रहा है कि वो जो चोर की नाई, वो क्रोध का दिन आने वाला है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। हालेलुया। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। जांचिए, वचन के प्रकाश में जांचिए। मैं भी अपने आप को जांचता हूं, आप भी अपने आप को जांचिए। संत पौलुस तो अपने से लड़ता था, वो दूसरों से नहीं लड़ता था, वो अपने से लड़ता था कि कहीं मैं अयोग्य ना ठहरूं, कहीं मैं उस क्रोध के दिन जो है उस क्रोध का भागी ना बन जाऊं। वह अपनी देह पे लात घूसों से जो है कंट्रोल करता था, ताकि उस क्रोध के दिन में जो वो है उस क्रोध का भागी ना हो। परमेश्वर अभी हम पे क्रोध नहीं करता है। जब तक हम इस शारीरिक रूप पे है, वो हमारे ऊपर दया करता है, कृपा दृष्टि रखता है, सहनशीलता बनाए रखता है, उसका धीरज रूपी धन जो है हमारे ऊपर बरसता रहता है। अभी हमारे ऊपर क्रोध नहीं है, ये ग्रेस पीरियड है, अनुग्रह का समय है। लेकिन जिस दिन वो क्रोध का दिन आ गया हमारे ऊपर चोर की नाई, तब हम कहीं उस क्रोध के भागी ना बन जाएं। सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ। हमारा चर्च आना व्यर्थ, हमारा कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ, हमारा क्वायर में होना व्यर्थ, हमारा पास्टर होना व्यर्थ, हमारा महिला सभा का अध्यक्ष होना, यूथ प्रेसिडेंट होना, संडे स्कूल टीचर होना, सब कुछ व्यर्थ। चर्च कमेटी में होना, चर्च सेक्रेटरी, चर्च ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होना, सब कुछ व्यर्थ, अगर वो दिन हमारे ऊपर क्रोध की नाई आ पड़ा तो। समय है अभी भी हमारे पास कि हम मन फिराव को सीखें, मन फिराव के ऊपर ध्यान लगाएं। रोमियो 12:2 में संत पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
आज 9 बजे चर्च हो रहा है, आप 10 बजे आते हो, इसको बदल दो। अगर आपका मन नया हो गया है तो 9 बजे अगर चर्च है तो 8:45 बजे आपको चर्च पहुंचना है। अनाउंस होता है यहां से फलाने के घर कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, आपको वहां पे पहुंचना है। अनाउंस होता है पहले सैटरडे को प्रार्थना है, आपको उस प्रार्थना में हिस्सा लेना है। लेकिन बड़ी वेदना के साथ हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग जो हैं जिनका मन परिवर्तन हुआ है, उनका चाल चलन बदल रहा है। लेकिन प्रभु का वचन बहुत गंभीर है, ये ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर हम सुनते हैं जो उस पर नहीं विचार करते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो हम उसके वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आ तो जाते हैं, हम बैठ तो जाते हैं, वचन सुन भी लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो हम उसके वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। और जिसका दंड यही है कि वो दिन क्रोध के नाई हमारे ऊपर आ पड़ेगा। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होता है, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बहुत गंभीर हो जाइए। अब वो समय किसी भी समय आ सकता है, वो क्रोध का दिन। खटखटाते रह जाएंगे। हम तो कलीसिया आते थे, हम तो चर्च आते थे, हम तो कॉटेज प्रेयर मीटिंग आते थे। अरे तुमने कब मुझे आदर दिया, कब मेरा धन्यवाद किया, कब मेरे वचनों को अपने जीवन में लागू किया? वो सब कुछ तुम अपने लिए करते थे, मेरे लिए नहीं। आज हम चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन अब वो चमत्कार का समय खत्म हो चुका है। अब समय है हमें कुछ करने का। हालेलुया। प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करने का, उसमें अपने जीवन को व्यतीत करने का, जितना भी समय हमारा बचा है। हालेलुया। 6 आयत, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो क्वायर हो, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे यूथ फेलोशिप हो, चाहे महिला सभा हो, या पीयूष में बैठे, बेंचेस में बैठे जो है लोग हो, हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। उनके काम मेरे वचन के मानने के अनुसार है कि उनके काम जो है मेरे वचन को ठट्टों में उड़ाने के अनुसार है। गंभीरता का समय, ठट्टों में उड़ाने वाला समय अब नहीं बचा कि हम उसके वचनों को तुच्छ जाने, परमेश्वर को तुच्छ जाने। जैसा अभी हमने पहले अध्याय में पढ़ा, उसकी 21 आयत में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। व्यर्थ विचार करने लगे। अरे क्या है ये? इन वचनों से कुछ नहीं होता।
इससे तो हमारी सारे भोग विलास, सारे ऐशो आराम जो है वो खत्म हो सकते हैं अगर हम इन वचनों को माना तो। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संसारी दौलत शांति और आनंद की गारंटी नहीं देती है। जितने करोड़पति, जितने अरबपति हैं, उनसे पूछो कितनी शांति और कितनी आनंद उनके जीवन में है। लेकिन ये वचन हमें शांति और आनंद की गारंटी देता है। हालेलुया। तो किसके ऊपर ध्यान लगाएं हम? परमेश्वर के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर। हम पर व्यर्थ विचार ना करें। हम जैसे लिखा है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। दस सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे। 1 2 3 बोलूंगा मैं, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और आपने क्या देखा वो मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3। खोल लीजिए। क्या देखा हमने? प्रत्येक जन ने जब आंखें बंद करी तो उनके आगे अंधेरा देखा उन्होंने, मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आंखें खोली तो प्रकाश और सब कुछ दिखाई देने लगा। इस वचन के प्रति अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारा मन जो है वो अंधेरा हो जाता है। इसलिए इन वचन के प्रति अपनी आंखें सदैव खुली रखें ताकि इसके प्रकाश में हम सब कुछ साफ साफ देख सकें। ये ठट्ठों में उड़ा देने वाला वचन नहीं है, ये कोई आम पुस्तक नहीं है। ये जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन है जो अपना कार्य निश्चय करते हैं। और इसमें जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जानो तो पहले इसको। तुम तो सुनते हो और छोड़ देते हो। एजरा, हम सब जानते हैं, पुराने नियम में एजरा की पुस्तक, एस्तर, एजरा और नेहमिया लगभग एक ही समय की लिखी हुई पुस्तक है। और उसमें एजरा की पुस्तक से मैं एजरा की कुछ खूबी आपको बताना चाहता हूं। दूसरे इतिहास के बाद है उसका 7 अध्याय, उसकी 10 आयत। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। प्रेज़ लॉर्ड। एजरा, उसने क्या किया था? एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, इन वचनों का अर्थ जान लेने के पर और उसके अनुसार चलने, सिर्फ जानना आवश्यक नहीं है, उसके अनुसार चलना है। और अगर नहीं चलते हैं तो ये अर्थ जान के भी हमारे लिए व्यर्थ है, हम ठट्टों में उड़ा देते हैं उसको। और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हमारा मन आज कहाँ लगा है? क्या इन वचनों को सीखने में लगा है, इनके ऊपर चलने में लगा है और इनको दूसरों को सिखाने में लगा है, जैसा
मत्ती 28 के अंत में हम पढ़ते हैं, जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, जो माने उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको मेरी बातें सिखाओ। हम किसके ऊपर अपना मन लगाते हैं? आज कोई पार्टी है, प्रोग्राम है, हम उसमें जाने पे अपना मन लगाते हैं। आज कोई अच्छी मूवी टीवी पे आ रही है, कोई सीरियल आ रहा है, उसको देखने में हम अपना मन लगाते हैं। आज कोई मेहमान आ गए, उनकी तीमारदारी में हम अपना मन लगाते हैं। घूमने जाने में हम अपना मन लगाते हैं। लेकिन प्रभु की बातों को हम व्यर्थ ठहरा देते हैं। उसकी कृपा, धीरज रूपी धन, उसका सहनशीलता, सब कुछ जो है हम तुच्छ ठहरा देते हैं। 6ठी आयत में लिखा है, एजरा 7:6 में, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, उसके परमेश्वर यहोवा की, उस पर परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। आज राजाओं का राजा हमें मुंह मांगा वर देना चाहता है, लेकिन हम एजरा की तरह यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जानने में मन नहीं लगाते हैं। हम उस पर चलने के लिए अपने आप को नहीं सौंपते हैं और ना ही हम उसकी ग्रेट कमीशन को पूरा करते हैं, जो उसने कहा, जाओ और मेरे योग्य फल लाओ, जाके जाति जाति के लोगों के मेरा चेला बनाओ। 7 रोमियो 2:7, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है, क्या मैं सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हूं कि नहीं हूं, कि मेरी खोज ही कुछ और है। इस संसारिक खोज है, शारीरिक खोज है, शैतान को खुश करने वाली खोज है। अगर अनंत जीवन हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोशिश भी करनी है। प्रार्थना हम करते हैं, भाई निर्मल ने अभी बताया, प्रार्थना और प्रयत्न। प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन हम प्रयत्न में चूक जाते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आज सांझ हम अपने आप को जांचें, कहीं मैं प्रभु की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ तो नहीं समझ रहा हूं? क्या मैं चूक तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं उसके वचनों को ठट्टों में तो नहीं उड़ा रहा हूं? क्या मेरा जीवन एजरा की तरह है, जो उसके वचन को सीखने में, उसमें चलने में और दूसरों को सिखाने में हमेशा तैयार रहता है? प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।